आइए आज एक ऐसी कहानी का विश्लेषण करते हैं जो शुरू तो होती है जयपुर के एक आलीशान महल में दोस्तों के एक खुशी भरे रियूनियन से, लेकिन जल्द ही एक बेहद खौफनाक भूतिया दुष्स्वप्न में बदल जाती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उस स्पाइन चिलिंग कैंपफायर गो स्टोरी की गहराई में उतरेंगे जिसे सुनकर सच में रूह कांप उठती है। ना जिंदा ना मुर्दा, ये शब्द इस कहानी का एक खौफनाक आधार तय करते हैं। सोच कर देखिए, स्थानीय गांव वालों की रूह तक कांप जाती है जब वो कुणाल के बारे में बात करते हैं। कुणाल, जो एक पुराना क्लासमेट था, जिसने करीब 15 साल पहले उन खंडहरों में कुछ ऐसा देख लिया था जिसके बाद उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। ये डर बिल्कुल असली है और वहां की मिट्टी में पूरी तरह से रचा बसा है। पहला हिस्सा, खंडहरों की कथा, एक खौफनाक रहस्य। 30 साल पहले वहां एक बेहद खौफनाक हादसा हुआ था। एक टीचर स्कूल की आग में फंसकर जिंदा जल गई थी। स्थानीय गांव वालों के चेहरे डर से पीले पड़ जाते हैं जब वो बताते हैं कि आज भी, जी हां, आज भी राहगीरों को उस आग में जली हुई टीचर के चीखने और दरवाजा पीटने की आवाजें सुनाई देती हैं। उनका मानना है कि उस तड़पती हुई आत्मा ने उस जले हुए स्कूल को कभी नहीं छोड़ा। अब इस खौफनाक माहौल से बिल्कुल बेखबर 4 बचपन के दोस्त एक शांति भरे वेडिंग रियूनियन के लिए मिलते हैं। आर्यन, जो अमेरिका से आया है, राज, जो ऑस्ट्रेलिया से है, गीता, जो एक लोकल इंटीरियर डेकोरेटर है, और राहुल, जो लंदन से आया हुआ दूल्हा है। ये आलीशान मिलन एक झूठी सुरक्षा का एहसास दिलाता है, इससे ठीक पहले कि एक भयानक खतरा इनकी जिंदगियों में पूरी तरह से दाखिल हो जाए। दूसरा हिस्सा, आधी रात की शर्त, जो असल में मौत का बुलावा थी। यहां 2 बिल्कुल ही अलग नज़ारिए टकराते हैं। एक तरफ आर्यन है, जिसका अहंकार और विदेशी परवरिश उसे इन किस्से कहानियों को महज एक हॉलीवुड फिक्शन मानने पर मजबूर करती है। वहीं दूसरी तरफ स्थानीय गांव वाले पूरी तरह से दहशत में हैं। वो इस श्रापित जगह से दूर रहने की सख्त चेतावनी देते हैं, क्योंकि वो उस मिट्टी में बसे इस असली खतरे को भली भांति जानते हैं। और फिर चीजें बेहद तेजी से बिगड़ती हैं। ठीक आधी रात को ये ग्रुप राहुल की एसयूवी में उन खंडहरों के पास पहुंचता है। 12:15 पर राज आर्यन से 5,000 रुपए की शर्त लगाता है कि वो अंदर जाए, और ठीक 12:30 पर जैसे ही आर्यन उस जंग लगे लकड़ी के दरवाजे को खोलता है, उसे मरे हुए जानवरों और आग की एक सड़ी हुई, रोंगटे खड़े कर देने वाली बदबू का झोंका महसूस होता है। ये हंसी मजाक का सफर अब एक डरावने अनुभव में बदल चुका है। लेकिन तभी अंधेरे के बीच से एक आवाज, जिसकी कोई शक्ल नहीं थी, आर्यन का नाम पुकारती है। डर और दहशत के मारे वापस महल की तरफ भागने की जल्दबाजी में आर्यन उस श्रापित दरवाजे को बंद करना भूल जाता है। और ये कोई मामूली गलती नहीं थी। इस गलती ने एक सोई हुई, गुस्से से भरी आत्मा को हमेशा के लिए आजाद कर दिया। तीसरा हिस्सा, साया उनके पीछे है और महल में खौफ दाखिल हो चुका है। मामला अब सच में बेहद डरावना हो जाता है। सोचिए, मेहंदी सेरेमनी चल रही है और गीता रहस्यमयी तरीके से गायब है। जब वो आखिरकार मिलती है तो बिस्तर पर बुरी तरह कांप रही होती है। उसके जिस्म में एक ऐसी बर्फीली ठंडक थी जो हड्डियों तक छुप जाए, और वो बताती है कि एक जली हुई बूढ़ी औरत उसे घूर रही थी। उधर एलिवेटर में राज को वही सड़ी हुई लाशों जैसी बदबू दोबारा आती है, और छत पर किसी अदृश्य औरत के हंसने की आवाज गूंजती है। अब उन्हें एहसास हो चुका था कि उनका शिकार किया जा रहा है। इस सब के बीच आर्यन की मानसिक स्थिति पूरी तरह टूट रही थी। उसका वो अहंकार भरा आत्मविश्वास अब पूरी तरह से गायब हो चुका था, और उसकी जगह पैनिक और दहशत ने ले ली थी। वो सड़ी हुई खौफनाक महक अब उसके दिमाग पर हावी हो चुकी थी। आत्मा का अस्तित्व, जो उसके लिए कभी एक मजाक था, अब एक कड़ी, जानलेवा सच्चाई बन चुका था। चौथा हिस्सा, आत्मा का असली रूप और आधी रात का खौफ। मजबूरी में उन्हें उसी रात के अंधेरे में वापस उसी जगह जाना पड़ता है। 2:30 बजे आर्यन और गीता वापस उस खंडहर की तरफ लौटते हैं। 2:40 पर आर्यन बाहर खड़ा होकर उस नाराज आत्मा से रोते हुए माफी मांगता है, ये सोचकर कि शायद शांत करने से उसकी जान बच जाएगी। लेकिन ठीक 2:45 पर जैसे ही आर्यन वापस अंदर कदम रखता है, एक बेहद डरावनी और शैतानी हंसी गूंज उठती है। जो आगे होता है उसने सभी की रूह कांपा दी। इंसान के खून की 30 साल पुरानी प्यास, ये वो खौफनाक पल है जब वो जली हुई टीचर बताती है कि उसने ही उन सबको यहाँ वापस बुलाने का जाल बिछाया था। और सबसे डरावनी बात, वो ये सब गीता के जरिए बोल रही थी, जिसके जिस्म पर उस आत्मा का पूरी तरह कब्जा हो चुका था। अगले ही पल वो आगे बढ़ती है और आर्यन का गला बुरी तरह दबाने लगती है। 5वां हिस्सा,
मंदिर में मुक्ति, जिंदगी और मौत के ठीक बीच। यहां से शुरू होती है जान बचाने की एक ऐसी जद्दोजहद जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। राहुल और राज ठीक वक्त पर पहुंचकर दरवाजा तोड़ते हैं। फिर वो उस शैतानी ताकत से भरी गीता को किसी तरह काबू में करके गाड़ी में डालते हैं। बिना रुके लगातार 2 घंटे ड्राइव करके वो मंदिर पहुंचते हैं और आखिर में सुबह 8 बजे तक किसी तरह वापस महल लौट आते हैं। ये दोस्तों को बचाने की एक बेहद भयानक रात थी। उनकी आखिरी उम्मीद बनती है मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल, एक बेहद पवित्र मंदिर जहां प्रेतराज सरकार के शक्तिशाली मंत्रों के बीच एक घोर एग्जॉर्सिज्म यानी भूत भगाने की क्रिया की जाती है। एक लंबा और तकलीफदेह दुष्स्वप्न, और आखिर में इसी शक्तिशाली आत्मिक हस्तक्षेप के बाद ही उस चुड़ैल का कब्जा टूटता है और गीता को आज़ादी मिलती है। छठा हिस्सा, बुराई का अंत नहीं, एक नया दुष्स्वप्न। शून्य। एक दिन एक सरप्राइज ड्राइव के दौरान आर्यन का सामना इसी शून्य से होता है, जब वो देखता है कि उन भूतिया खंडरों को एक जेसीबी ने पूरी तरह मिट्टी में मिला दिया है। उस बिल्डिंग का अब वहां कोई नामोनिशान नहीं था। आर्यन के लिए इस शून्य का मतलब था कि सारी आफत हमेशा के लिए टल गई। उसकी नज़र में वो मौत का खतरा अब शून्य हो गया था। लेकिन यहां एक खौफनाक सवाल उठता है, क्या किसी भौतिक इमारत को गिरा देने से एक सदियों पुरानी, बेचैन और गुस्से से भरी आत्मा को सच में शांति मिल सकती है? क्या डर को सिर्फ ईंटों के ढेर को हटाकर सच में खत्म किया जा सकता है? या फिर बुराई उस मिट्टी की गहराई में वैसे ही बसी रहती है? कई सालों बाद इस बात की सच्चाई एक भयानक फोन कॉल के जरिए सामने आती है। पता चलता है कि उसी जली हुई जमीन पर एक नया स्कूल बन चुका है। हाल ही में वहां एक बच्चे की लाश मिली है और स्थानीय लोग आज भी दावा करते हैं कि उन्होंने आधी रात को एक भूतिया टीचर को बच्चों को चुराते हुए देखा है। वो सदी हुई बदबू आज भी वहां की हवा में वैसे ही मौजूद है। तो सच ये है कि वो दुष्स्वप्न कभी खत्म नहीं हुआ था। बुराई के उस चक्कर ने डर फैलाने के लिए बस एक नई पीढ़ी को ढूंढ लिया था। ये कहानी शुरू हुई थी एक भूल और थोड़े से अहंकार से, पर इसका अंजाम अनंत है। मिट्टी में मौजूद वो बर्फीली ठंडक आज भी नए शिकार की तलाश में है। याद रखिए, जरूरी नहीं कि डर हमेशा दरवाजे के उस पार हो। कभी कभी वो हमारे दिमाग के अहंकार में छुपा होता है। जल्द ही मिलेंगे अगले खौफनाक एक्सप्लेनर के साथ।